Subscribe to eWay Study Hub and don't forget to press the bell icon for latest updates. Hello everyone, welcome you all to eWay Study Hub, eWay to Success. So in this lecture we will discuss about difference between microprocessor and microcontroller. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ माइक्रोकंट्रोलर, इट्स एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर एंड इट्स हिस्ट्री. सो अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर इज इन माइक्रोप्रोसेसर it doesn't consist of RAM, ROM, IO ports. It uses its pins to interface to peripheral devices. In microcontroller, it consists of CPU, RAM, ROM, IO ports on a single chip. So हमने अपने previous lecture में भी पढ़ा था microcontroller consists of CPU, RAM, ROM, IO ports, interrupts, timers, counters on a single chip. But in microprocessor, it doesn't consist of RAM, ROM, CPU, IO ports, serial ports on a single chip. तो microcontrollers में सारी चीज़ें ऑन चिप होती हैं, इन अ सिंगल चिप होती हैं, बट माइक्रोप्रोसेसर में ऐसा नहीं होता है. तो ये जो फर्स्ट डिफरेंस है यही मेन डिफरेंस है हमारा माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर में. सेकेंड डिफरेंस इज़ माइक्रोप्रोसेसर आर यूज्ड फॉर बिग एप्लीकेशंस and microcontroller are used to execute a single task within an application. तो माइक्रोप्रोसेसर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें छोटे छोटे टास्क करने होते हैं, छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करना होता है, डिवाइसेस को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज़ इट डिज़ाइनिंग एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज़ हाई and in microcontrollers it designing and hardware cost is low. Why? Because माइक्रोप्रोसेसर में सारी चीज़ें इंडिविजुअली होती हैं, सारी चीज़ें एक्सटर्नली अटैच की जाती हैं, जिसके वजह से माइक्रोप्रोसेसर का जो सर्किट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और बड़ा होने की वजह से ही उसकी डिज़ाइनिंग भी टफ हो जाती है और हार्डवेयर कॉस्ट भी हाई हो जाती है. इन माइक्रोकंट्रोलर्स क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऑन चिप होती हैं, जिसके वजह से इसकी डिज़ाइनिंग भी ईजी हो जाती है और हार्डवेयर कॉस्ट भी लो हो जाता है. फोर्थ पॉइंट इज़ नॉट सो ईजी टू रिप्लेस एंड ईजी टू रिप्लेस इन माइक्रोकंट्रोलर्स. अब क्या होगा कि जब माइक्रोप्रोसेसर हमारा सर्किट इतना बड़ा हो जाता है, हार्डवेयर भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो उसको रिप्लेस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है इन कंपैरिजन टू माइक्रोकंट्रोलर, और माइक्रोकंट्रोलर को हम ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं. इन फिफ्थ पॉइंट, memory and IO has to be connected externally so that circuit becomes large. In microcontrollers, memory and IO are already present and the internal circuit is small. In microprocessor, मेमोरी और IO पोर्ट्स को हमें एक्सटर्नली अटैच करना होता है, जिसके वजह से सर्किट और बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें जब चीज़ें बाहर से लगानी होंगी तो वो चीज़ें और ज़्यादा जगह लेंगी और ज़्यादा स्पेस लेंगे, तो सर्किट हमारा बड़ा हो जाएगा. बट इन माइक्रोकंट्रोलर्स ऐसा नहीं होता है. वहाँ पर हमारा मेमोरी और IO दैट मीन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सब प्रेजेंट होते हैं इंटरनल सर्किट में ही, जिसकी वजह से इसका सर्किट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. इन सिक्स पॉइंट, कॉस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इज़ हाई इन माइक्रोप्रोसेसर एंड कॉस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इज़ लो इन माइक्रोकंट्रोलर. वाई? बिकॉज क्योंकि हमारा माइक्रोकंट्रोलर में सारी चीज़ें ऑन चिप हैं, तो वहाँ पे सर्किट छोटा होता है. सर्किट छोटा होने के वजह से ही उसकी कॉस्ट भी छोटी हो जाती है, दैट मीन्स लो होती है कॉस्ट एंटायर सिस्टम की. बट इन माइक्रोप्रोसेसर हमें सारी चीज़ें एक्सटर्नली अटैच करनी होती हैं, सारी चीज़ें एक्सटर्नली ही होती हैं, तो वहाँ पर हमारा हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ होता है और सर्किट भी हमारा बड़ा होता है. सर्किट बड़ा होने की वजह से ही जो एंटायर सिस्टम का कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है. दैट मीन्स वहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर का जो कॉस्ट होगा एंटायर सिस्टम का वो ज़्यादा हो जाता है. In next point, due to external components, the total power consumption is high. Therefore, it is not ideal for devices running on the stored power like batteries. In microcontroller, as external components are low, total power consumption is less, so it can be used with devices running on the stored power like batteries.
सो इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि इन माइक्रो प्रोसेसर सारी चीज़ें जो हम लगाते हैं वो एक्सटर्नल ही लगाते हैं, तो जिसके वजह से जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कुछ पावर कंज्यूम करते हैं। तो पावर कंज्यूम करने के वजह से ही पावर जो कंजम्पशन होता है टोटल वो बढ़ जाता है। तो उसके वजह से यहाँ पर हमें पावर ज़्यादा लगती है, जिसके वजह से इसको दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर को हम बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट इन माइक्रो कंट्रोलर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑन चिप अवेलेबल होती हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो लगते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर कंजम्पशन इतना नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमारा माइक्रो प्रोसेसर में होता है, जिसकी वजह से हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस में भी कर सकते हैं, जैसा भी हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता रखा है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ microprocessor are based on von Neumann architecture, that means von Neumann model, और microcontroller are based on hardware architecture। अभी मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था आर्किटेक्चर में माइक्रोकंट्रोलर का टाइप्स, कि अब माइक्रोकंट्रोलर दो टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और इंस्टेंट मेमोरी आर्किटेक्चर। सो हमने बताया था आपको कि माइक्रो कंट्रोलर दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। हार्डवेयर आर्किटेक्चर का मतलब कि वहाँ पर डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी के लिए डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होते हैं। सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है वॉन न्यूमैन मॉडल पर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ it uses an external bus to interface to RAM, ROM and other peripherals. In microcontroller, it uses an internal controlling bus. So microprocessor में हम external bus का use करते हैं RAM और ROM और other peripheral devices के साथ में interface करने के लिए। But in microcontrollers हम internal controlling bus का ही use करते हैं interfacing के लिए। So next point is it's complex and expensive with a large number of instructions to process, but in microcontroller it's simple and inexpensive with less number of instructions to process. So माइक्रोप्रोसेसर बड़ा होता है, सर्किट वहाँ पर बड़ा होता है, तो दैट इज़ वाई ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। डैट मीन्स इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और हमें यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना पड़ता है। बट इन माइक्रो कंट्रोलर्स ये सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और यहाँ पर हमें लेस नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना पड़ता है। सो इन नेक्स्ट पॉइंट देयर आर सम एग्जांपल वेयर माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर आर यूज्ड। सो माइक्रोप्रोसेसर आर मेनली यूज्ड इन डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर्स, अकाउंटिंग सिस्टम, गेम्स मशीन, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, ट्रैफिक लाइट, कंट्रोल डेटा, मिलिट्री एप्लीकेशंस, defense system, etc. Microcontrollers are mainly used in devices like mobile phones, automobiles, CD DVD players, washing machines, camera, security alarms, microwave oven, watches, MP3 player, etc. So these are the differences between microprocessor and microcontroller. This question is one of the favorite question of UPBT. सो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आपको ऐसी अदर सीरीज़, वीडियो सीरीज़ आपको बहुत जल्द मिलेंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।